हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। उद्योग से रिलेटेड अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी जर्मनी में। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी फ्रेंड्स? 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 24 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1977 की औद्योगिक नीति है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1977 की औद्योगिक नीति। नेक्स्ट है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति अंतर्गत भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति है, उसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 2 है। कितने हैं? 2 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार के लाइसेंस की समाप्त करता है। नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? तो वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है सिर्फ 4 उद्योगों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उद्योग को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मोटर उद्योग है, इसको भी इसके नहीं है, लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा गया है, बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। और जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर आप समझते होंगे, एयर कंडीशनर मतलब होता है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और जैसे चमड़ा का उद्योग हो गया, चमड़े से कुछ बनाया जा रहा है, जैसे कि बैग बनाया जा रहा है, स्लीपरें बनाई जा रही है चमड़े से। तो इन सभी कारखानों को लाइसेंस के दायरे में नहीं रखा गया है, लाइसेंस के दायरे से मुक्त कर दिया गया है इन सभी के उद्योगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि इनमें से सभी जितने ऑप्शन लिखे हैं, ये सारे ऑप्शन सही है, इनको लाइसेंस के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में 16 उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है। कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 16 उपक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 16। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है कि ये इसमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय उर्वरक निगम, मतलब जहां पर खाद बनती है। भारतीय खाद्य निगम, उर्वरक खाद्य निगम। खाद्य मतलब समझते हैं, उर्वरक मीन्स होता है खाद जो किसान यूज करते हैं फसलों में डालने के लिए। और जो ये खाद लिखा हुआ है ना, ये खाद्य का मतलब होता है खाने पीने वाली चीज, वो खाद नहीं जो खेतों में डाली जाती है। और तीसरा है भारतीय कपास निगम, कपास जानते हैं। भारतीय जूट निगम, जूट से भी आपका परिचय होगा। तो चारों ऑप्शन जो लिखे हैं, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? जैसा 4 ऑप्शन दिया गया है, कंपनी का नाम लिखा हुआ, पहले एनटीपीसी, सेल, भेल, टिस्को। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, तो कौन सी कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? तो वो है टिस्को, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर प्रारंभ हुआ है 1991 और 1992 से। राइट आंसर हो जाएगा डिक्सन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो मूल उद्योग की श्रेणी में लघु वाहन नहीं आता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रतिरक्षा उद्योग आता है, खान एवं धातुकर्म उद्योग ये भी आता है, मशीनरी उद्योग भी सामान्यतः उद्योग की श्रेणी में आते हैं, पर जो लघु वाहन उद्योग हैं ये उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। पूछा गया है नहीं आता है तो सी ऑप्शन नहीं आता है। नेक्स्ट है किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप सिगरेट निर्माण उद्योग करना चाहते हैं नशे वाली चीज़ से, तो उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, मशीन टूल्स उद्योग, इन सब के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, पर आप नशे वाली चीज़ का उद्योग खोलना चाहते हैं या करते हैं उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। सिगरेट निर्माण उद्योग जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है। तो भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान क्या कहलाता है। लघु उद्योग की परिभाषा इस पर आधारित है, किस पर, बी ऑप्शन। ध्यान दीजिए, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। तो भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में जो टोटल जितने भी औद्योगिक निर्यात है उनमें से लघु उद्योग का योगदान कितना है ये पूछा जा रहा है। तो लघु उद्योग का योगदान है 1/3। कितना है, 1/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 1/3 उद्योग लघु उद्योग है, बाकी जितने हैं वो दीर्घ है। नेक्स्ट है एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन, जिसे SIDO शॉर्टकट में कहा जाए तो, कि इसकी स्थापना की। तो लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई थी 1954 को। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है। तो लघु उद्योग इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है। लघु उद्योग के लिए अखिल भारतीय गणना की जा चुकी है 3 बार। अब तक कितनी बार, 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं। लघु उद्योगों की समस्याएं ये है, पूंजी का अभाव ये समस्या है, विपणन जानकारी का अभाव ये भी समस्या है, कच्चे माल का भी अभाव की समस्या है, ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये समस्या ही है। किसी भी चीज़ के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो ये समस्या ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 3 ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये तीनों ऑप्शन लघु उद्योगों की समस्याएं हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि समस्याएं हैं तो सभी, कितना, सभी, तीनों ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो छोटे उद्योग हैं लघु एवं कुटीर उद्योग वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनमें क्या होता है फ्रेंड्स, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। वो क्या होता है फ्रेंड्स, बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ए इज द राइट आंसर। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स उद्योग से रिलेटेड ये टॉप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ें। तो फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।